हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 19 जून, दिन बुधवार और हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। तो चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और बड़ी खबर है कि नीट विवाद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को भेजा नोटिस, कहा धोखाधड़ी से बना डॉक्टर खतरनाक। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने नीट परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोपों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी से डॉक्टर बनने वाले व्यक्ति को समाज के लिए खतरनाक माना जाना चाहिए। और अगली बड़ी खबर है कि असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक राज्य में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ से 309 गांवों के 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बकौल प्रबंधन, राज्य में जारी लगातार बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र और बराक के अलावा विभिन्न सहायक नदियों के जल स्तर बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते राज्य के 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। और वहीं अच्छी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी। इसके तहत 9.26 करोड़ किसानों के अकाउंट में लगभग 20,000 करोड़ रुपए भेजे गए। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कृषि सखी के तौर पर काम करने वाली 30,000 से अधिक महिलाओं को प्रमाण पत्र भी जारी किए। और वहीं बिहार के राजगीर में बने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परिसर का आज उद्घाटन करेंगे। पीआईबी के मुताबिक लगभग 1600 वर्ष पहले स्थापित किए गए मूल नालंदा विश्वविद्यालय को दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। और वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में एक योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें उनके साथ विभिन्न समुदाय के करीब 9,000 लोग योग करेंगे। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों को कार्यक्रम से वर्चुअली जोड़ने की योजना है, जिससे करीब 50,000 लोग जुड़ सकेंगे। और वहीं एनसीईआरटी निदेशक दिनेश सकलानी ने कहा है पेरेंट्स इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर जुनूनी होते हैं, भले ही वहां प्रशिक्षित अध्यापक ना हो, और यह आत्महत्या से कम नहीं है। उन्होंने कहा हम अंग्रेजी में रटना शुरू करते हैं, जिससे ज्ञान में कमी आती है। बकौल सकलानी, इसके चलते नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। और अररिया, बिहार में बकरा नदी पर बना पुल मंगलवार को गिर गया, जिसके लिए कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को जिम्मेदार बताया। गडकरी के कार्यालय ने इस पर कहा पुल का निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हुआ है, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसका काम चल रहा था। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड लगता है, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि ये काम की खबरें सभी को मिल सके। और अच्छी खबर है कि गूगल ने मंगलवार को भारत में अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल ऐप जेमिनाई को लॉन्च किया। गूगल ने बताया कि जेमिनाई अंग्रेजी के अलावा हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी व कन्नड़ समेत 9 भारतीय भाषाओं में काम करेगा। इस ऐप की मदद से यूजर्स बोलकर, टाइप कर और फोटो की मदद से अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। पर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा हालात की समीक्षा की। शाह ने मणिपुर में हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं गृह मंत्रालय मणिपुर में जातीय विभाजन को पाटने के लिए जल्द से जल्द मेइती और कुकी दोनों से बात करेगा। और आप सभी को मालूम होगा, कल सुबह पश्चिम बंगाल के सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जब एक मालगाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं हादसे के बाद करीब 19 ट्रेनें रद्द की गई। कांग्रेस ने दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में हुए रेल हादसे के बाद कहा है कि राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष के पैसे को अधिकारी खुद पर खर्च करते हैं।
पार्टी ने कहा कि 2021 की सीएजी रिपोर्ट के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए इस कोष का इस्तेमाल कर अधिकारियों ने फर्नीचर और महंगी क्रॉकरी समेत ऐशो आराम की चीजें खरीदी। और वहीं तीसरी बार देश की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपनी काशी पहुंचेंगे। 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद उनका 2 दिवसीय वाराणसी द्वारा 18 जून से शुरू होगा। प्रधानमंत्री सेवापुरी विधानसभा के मेहदीगंज में किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। और वहीं बड़ी खबर है कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को कहा कि 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। उन्होंने कहा कि इन तीनों कानूनों के लिए सभी राज्यों में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ये कानून 25 दिसंबर 2023 को अधिसूचित किए गए थे। और अगला अपडेट है कि देश के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी के कारण यात्रा में कमी आने से जून में डीजल की मांग में गिरावट आई है। पीटीआई भाषा के मुताबिक डीजल की बिक्री में 1 से 15 जून के दौरान पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 3.9% की गिरावट दर्ज हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के 62 वर्षीय सांसद के सुरेश लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर होंगे और वह नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। बकौल रिपोर्ट्स 24 जून को संसद सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुरेश को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाएंगी। और वहीं राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। वहीं उन्होंने उनके वायनाड सीट छोड़ने की घोषणा तो की ही, साथ ही यह भी कहा कि प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी के एक पुराने स्लोगन लड़की हूं, लड़ सकती हूं का प्रयोग करते हुए कहा कि वह वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऐप पढ़ाई ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2024 में 200 में 170 अंक हासिल किए हैं। आईआईटी के विद्यार्थियों द्वारा तैयार इस ऐप ने पूरे प्रश्न पत्र को हल करने में 7 मिनट लिए। पढ़ाई के सीईओ कार्तिकेय मंगलम ने कहा, यह पिछले 10 वर्षों में यूपीएससी की परीक्षाओं में अर्जित सर्वाधिक। अब न्यूज रूम को विराम देते हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।